हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, MNS BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2026। जी हाँ दोस्तों, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है जो BSc नर्सिंग करना चाहते हैं और वो यहाँ पर एक सरकारी नौकरी भी चाहते हैं। MNS मतलब मिलिट्री नर्सिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी के आपके खुद के अस्पताल होते हैं और खुद के कॉलेज भी होते हैं जहां पर वो BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल जैसे कोर्सेज में एडमिशन देते हैं, वहां पर ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद उनके जो हॉस्पिटल होते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल, वहां पर उनको जॉब देते हैं। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी है जो लोग MNS मतलब मिलिट्री नर्सिंग सिस्टम के अंतर्गत आर्मी में BSc नर्सिंग करना चाहते हैं और फिर एक जॉब चाहते हैं। बिल्कुल फ्री यह आपका कोर्स होता है, 4 साल का कोर्स होता है, किसी प्रकार का कोई आपका पैसा इसमें नहीं लगता है और कोर्स आपका हो जाने के पश्चात आपको यहाँ पर सरकारी नौकरी मिलिट्री हॉस्पिटल में मिल जाती है। तो दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में देख लीजिएगा कि क्या क्या यहाँ पर एलिजिबिलिटी है और क्या क्या यहाँ पर प्रवेश परीक्षा में आपका पूछा जाएगा। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों, देखते हैं। तो दोस्तों, जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो MNC के आपको फॉर्म मिल जाएंगे। तो जॉइन इंडियन आर्मी MNS BSc नर्सिंग कोर्स 2026 ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स ओनली फॉर इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस BSc नर्सिंग कोर्स 2026 कमेंसिंग इन 2026 एट कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस। जॉइन इंडियन आर्मी हैज रिलीज नोटिफिकेशन एंड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल फीमेल कैंडिडेट्स फॉर 4 years नर्सिंग MNS कोर्स 2026। इसके लिए जो आपकी टोटल सीट्स हैं, सबसे पहले अगर यहाँ पर सीट की बात करें तो सीट आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल सीट्स आपकी 220 यहाँ पर सीट्स होती हैं, जिसमें आपका पुणे में 40 सीट हैं, कोलकाता में 30 सीट हैं और जो आपका अश्विनी में है यहाँ पर आपकी 40 पोस्ट हैं। न्यू दिल्ली में भी आपकी 30 पोस्ट रहती हैं, लखनऊ में भी आपकी 40 पोस्ट हैं और बेंगलोर में भी आपकी 40 पोस्ट हैं। ये आपके जो हैं वो कॉलेजेस हैं और यहाँ पर आपकी 4 साल की पढ़ाई और आपकी ट्रेनिंग होगी BSc नर्सिंग की। 220 सीट के लिए आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी एंड इंग्लिश विद नॉट लेस दैन 50% एग्रीड मार्क्स। यहाँ पर आप देखें, नीट UG 2026 स्कोर। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन फॉर BSc नर्सिंग कोर्स एट AFMS इंस्ट्रक्शन विल बी हैव टू मैंडेटरीली क्वालिफाई द नीट UG 2026 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जो क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पर ऐड है वो है नीट का स्कोर। ठीक है, आपका नीट जो आपने 2026 दिया है वो आपका यहाँ पर क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, कम से कम क्वालिफाई होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें, शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 2001 एंड 30 सितंबर 2009, बोथ डेट्स इंक्लूसिव। इसके साथ फिजिकल स्टैंडर्ड, द मिनिमम एक्सपेक्टेबल हाइट फॉर कैंडिडेट इज 152 सेंटीमीटर्स, मतलब 152 सेंटीमीटर्स यहाँ पर आपका जो है वो होना चाहिए आपकी। ठीक है, हाइट इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट, जो नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट है उनको 4 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, उनको 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो आपका शॉर्ट लिस्टिंग थ्रू नीट, आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए 2026 वाला। ठीक है, इसके बाद दूसरा आपका यहाँ पर टेस्ट होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का, जिसमें आपके 20 प्रश्न आएंगे, 40 क्वेश्चन
40 मार्क्स के आपके होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे, है ना। और टोटल 80 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5 फॉर एवरी करेक्ट इनकरेक्ट आंसर। तो 0.5 की यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट आपका होगा, PAT होगा, ठीक है। इच क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड स्कोर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट लिस्ट। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। कैंडिडेट्स आर एज पर मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। जो आपका रिटन टेस्ट होगा 80 मार्क्स का, इसके आधार पर आपको यहाँ पर किसके लिए, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड मेरिट ऑफ रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस, ठीक है। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा और उसमें जो लोग भी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं उनको लिया जाएगा, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन आपका कराया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर चीज़ें हैं। फीस की बात करें तो फीस जो आपकी लगेगी, ऑल कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट SC/ST विल हैव टू पे आ सम ऑफ ₹200 ओनली एज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे। SC/ST कैंडिडेट हैव टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पर 200 आपका फीस लगेगा। रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो चुका है, 20 जुलाई से आपका शुरू हो चुका है और ज़्यादा देर तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा, 31 जुलाई 2026 तक रजिस्ट्रेशन चलेगा। इसके बाद आपकी जो डेट होगी वो आपको यहाँ पर जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि कब आपका यहाँ पर जो होता है वो एग्ज़ाम यहाँ पर आपका होता है, ठीक है। आप लोगों के लिए लिंक ये है, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, लॉगिन टू अप्लाई एंड एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड कंप्लीट नोटिफिकेशन के लिए आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, अदर इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट्स के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी आप लोगों के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है। आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कीजिएगा क्योंकि आपका 40 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। और जो लोग नीट क्वालिफाई हैं, जिनको नीट में यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा बट नीट क्वालिफाई है, तो आप यहाँ से BSc नर्सिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और आपको यहाँ से जो है गवर्नमेंट जॉब भी यहाँ पर आप लोगों की लगती है और मिलिट्री हॉस्पिटल्स में आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। जिन लोगों का नीट में नहीं हो पाता है, नीट की काउंसलिंग भी आपकी होने वाली है, तो जिन लोगों का बाई चांस नंबर कम है और वो क्वालिफाई है तो वो लोग यहाँ पर अपना अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के लिए आपका है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया वाले यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हो। तो कोई और अपडेट मिलेगी जल्द बताएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।